अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज ही मैं जा रही हूँ बच्चों की शॉपिंग फ़ाइनल करने के लिए, क्योंकि बहुत शॉपिंग हो गई, बहुत बाज़ारों के चक्कर लग गए। अब मैं थक गई हूँ। अब मुझे और एक्साइटमेंट नहीं चाहिए अब मुझे बस ये चाहिए कि बस कपड़े सारे प्रॉपर आ जाएं घर में, और मैं फिर पैकिंग वगैरह अपनी स्टार्ट करूँ। मुझे पता हो कि सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, किसके साथ मुझे टाइट्स चाहिए, किसके साथ मुझे क्या एक्सेसरीज़ चाहिए, बच्चों के कैसे हेयर स्टाइल्स बनवाने हैं, तो अब मैं उन चीज़ों पे आऊँ। सो ये सारी चीज़ें भी मैं शॉर्टलिस्ट करके रखूँगी। तो मैं गई गीगा मॉल। आपको पता है कि मैं कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं पूरा तकरीबन रावलपिंडी फेर लिया है। मुझे बच्चों के ना वलीमे के लिए ड्रेसेस नहीं मिल रहे, तो मैंने सोचा कि गीगा मॉल जाया जाए, क्योंकि मुझे पता था कि गीगा मॉल में दो ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर ना पार्टी वेयर बच्चियों के फ्रॉक्स मिलते हैं। दो ब्रांड मैंने देखे थे यहाँ पर। एक कारफोर के सामने नया बन रहा था, और दूसरा जनाब फूड कोर्ट एरिया है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा एरिया है वहाँ पर ना बन रहा था। तो मैंने सोचा कि चले मैं यहाँ जाती हूँ और अपनी शॉपिंग जो है ना अब बिल्कुल वाइंड अप करूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि अब वो दोनों ब्रांड्स यहाँ पर नहीं हैं। खैर, उसके बाद मैंने सोचा कि चले मैं बीच ट्री, वन और एक दो और ब्रांड थे, मैं ज़ुबैदाज़, उन पे चेक कर लूँ। अगर उन पे मुझे कोई पार्टी ड्रेसेस मिल जाएँ। तो मैं बीच ट्री पे आई थी, लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये वाले ब्रांड्स, इनके पास यहाँ तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं, और वो भी बड़े लाइट लाइट शलवारें कमीज़ें हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी के साथ, या फिर इस तरह के वेस्टर्न होते हैं जो कि बिल्कुल कैजुअल होते हैं। एथनिक आउटफिटर्स, एंजन, ब्रेकआउट, इन सब पे इसी तरह के ड्रेसेस होते हैं। और लेयर क्लब भी मैं गई, वहाँ पर भी फेरी टाइप फ्रॉक नहीं थे वो जो बच्चियों के होते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे देसी किस्म के ड्रेसेस तो ऑफ़ कोर्स होते हैं, बच्चों के ड्रेसेस होते हैं। ज़ावियार के भी मैंने कंसीडर किए, लेकिन बहुत महंगे थे। लाइक 6,000 के करीब, 7,000 के करीब वेस्ट कोट वाला, इवन 10,000 के करीब वेस्ट कोट वाले ड्रेसेस थे। पैंट कोट 12,000 का था। इस तरह मल्टीपल ऑप्शंस थे। खैर, इनकी कैजुअल कलेक्शन, मुझे ये दोनों पीस बहुत अच्छे लगे थे, कोट सेट्स। और ये जो मैं देख रही थी इनके अच्छे थे खद्दर के, लेकिन वही बात है कि थोड़े एक्सपेंसिव मुझे लगे, तो मैंने सोचा कि नहीं लेती। और लोकल मार्केट में ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। एनीवेज़, मैं देखती तो जा रही थी, और इसका फैब्रिक भी अच्छा था, खद्दर टाइप ना। तो लेकिन मुझे चाहिए था कोई अच्छा सा कलर। ये सारे ना डार्क डार्क कलर्स थे जो वहाँ पर पड़े हुए थे। बचा पार्टी पर भी वो भी इसी किस्म के थे, और मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा, और मैं चाह रही थी कुछ मस्टर्ड टाइप हो, क्योंकि इनके बाबा ने जो ड्रेस पहनना है वो भी मस्टर्ड है, तो मुझे था कि चलें उनसे मिलता जुलता कुछ हो जाए। उसके बाद खैर मैं एक और यहाँ पर ब्रांड पे आई, और यहाँ पर मुझे ये दो आर्टिकल्स बड़े अच्छे लगे। आई गेस ये शायद एथनिक था, और नहीं नहीं सॉरी, ईडन रोब था। ईडन रोब के ये कुछ जो फ्रंट पे मैंने आपको वेलवेट वाले दिखाए, ये मुझे बड़े अच्छे लगे, पर ये बहुत महंगे थे, लाइक 18,000 16,000। उसके बाद मैंने सोचा कि चलें ईज़ा के लिए कुछ खद्दर का ले लेती हूँ, खद्दर पे हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी हो, लेसेस लगी हों। लेकिन खैर मुझे कुछ भी नहीं अपनी मर्ज़ी का मिला। उसके बाद मैंने फिर फटाफट निकली हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया हुआ था, और 11 बजे हम घर से निकले थे। मुझे था कि मैं क्विकली हर काम करूँ। गीगा मॉल में मैं बिल्कुल नहीं फिरी, टू द पॉइंट जिस जिस शॉप में मुझे जाना था भागकर मैंने उस पर विज़िट किया। कुछ नहीं मिला तो मैं बाहर निकल आई। उसके बाद मैं आ गई थी अलजन्नत मॉल में। अलजन्नत मॉल जो है हमारे रावलपिंडी में 4-5 बने हुए हैं, मैं उन पे सब पे फिर आई थी। लेकिन ये जो जीटी रोड वाला है, मैंने सोचा इस पे भी मैं देख लूँ। इनके मैंने जैसा आपको बताया था, वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत अच्छे आए हुए हैं, कैजुअल, दिल करता है सारे ले लो। ये अब ये फ़्रॉक हैं, ये बिल्कुल, ये मैंने देखा अली एक्सप्रेस पे, शीन पे, इस तरह के मिलते हैं। और मुझे लगता है ये सारा स्टॉक अपना वहीं से उठाते हैं, चाइना से। जैकेट्स देख लें, इतनी खूबसूरत। ये आप ग्रे, आप ज़रा जर्सी देखें, इतनी कोई हसीन लगी। जो शुरू में दिखाई थी वाइट, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मतलब इस तरह की चीज़ें तो इतनी कोई प्यारी आई हुई हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट पार्टी वेयर ड्रेसेस नहीं है, ये भी बहुत प्यारे ड्रेसेस थे। तो मुझे था कि मैं गरम नहीं लूँगी, क्योंकि अभी मौसम कोई ख़ास ठंडा नहीं हुआ। फिर बच्चों को गर्मी लगे, गैदरिंग में बच्चे परेशान हों, ऊपर की जैकेट्स उतार लें, ग्रेस ही सारी ख़राब हो जानी है। तो लेकिन ये मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रही हूँ, बता रही हूँ कि यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। यहाँ पे ये सिर्फ 3-4 फ्रॉक लगे हुए थे, लेकिन ये मुझे कुछ इतने ख़ास नहीं लगे, बस ठीक ही थे।
तो मैंने फिर नहीं लिए। मैंने इनसे पूछा, इनके पास भी स्टॉक होता है फ़्रॉक्स का, लेकिन आज नहीं पड़ा हुआ था, शायद सर्दियाँ आ गई हैं तो इन्होंने उठा दिया है। सो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी और कुछ ऑप्शंस देखे। इधर भी टू द पॉइंट, मुझे जिस एरिया में जाना था मैं उधर ही गई। मैंने कोई यहाँ पर विंडो शॉपिंग नहीं की, कुछ ज़्यादा नहीं फिरी। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था फ्रॉक, इसके साथ ब्राउन वाला, ईज़ा को तो बहुत प्यारा लगना है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी लगी, बट जो मैं चाह रही थी मुझे वो नहीं मिला। और लेकिन ओवरऑल इनकी कलेक्शन अच्छी थी। बड़े प्यारे वेस्टर्न ड्रेसेस आए हुए हैं और प्राइस रेंज है 4000 5000 की रेंज में। और लेकिन जो प्राइस है जस्टिफाइड है चीज़ की क्वालिटी पे। उसके बाद इन्होंने कुछ ये ट्रेडिशनल कपड़ों का भी एक इनका सेक्शन है, एथनिक ड्रेसेस का। तो यहाँ पर कुछ एक दो ब्रांड लगे हुए। तो यहाँ पर भी मैंने देख लिया कि चले मैं, क्योंकि ईसा का अभी एक दिन का पेंडिंग है ना बारात का, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चले मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर भी मुझे कुछ अपनी पसंद का नहीं मिला। उसके बाद इधर भी सेनोरिटा के ड्रेसेस पड़े होते हैं, वो भी फिर मुझे नहीं मिले। फिर मैंने सोचा कि चलें लड़कों वाली जगह पे जाती हूँ, ज़ावियार के लिए कोई ड्रेस देख लेती हूँ। पर उस पर भी मुझे ना कुछ ख़ास, जिसे कहते हैं ना, इम्पैक्टफुल नहीं मिला। खैर मैं यहाँ से भी निकली और अब आप खुद ही गवाह हैं कि देख लें मैंने कहाँ कहाँ मैं फिरी हूँ। उसके बाद मैं आ गई सदर। टाइम हमारे पास था, मैंने सोचा सदर जाती हूँ और यहाँ पर ना बच्चों के ड्रेसेस देखती हूँ। सो यहाँ पर मैं आई, दूल्हा मार्केट एक बनी हुई है जो बड़ा सारा प्लाज़ा है, उसमें सारे लड़कों के ड्रेसेस होते हैं और दूल्हों के ड्रेसेस होते हैं। बट यहाँ पर आ तो मैं गई, बड़ी मुश्किल से पहुँची भाई। कंस्ट्रक्शन हो रही है, मेन कोई फ्लाईओवर बन रहा है जिसकी वजह से रास्ते बड़े ही बंद हुए थे। हम खवार होके यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद ये एक शॉप पे हम पहुँचे, ये बहुत अच्छी शॉप है। पहले भी मैं इस शॉप पे आई थी, लेकिन तब ज़ावियार मेरे साथ नहीं था, तो इस वजह से मैं फिर इनसे कोई ड्रेस लिया नहीं। मैंने इनसे कहा था कि मैं बेटे को लेके आऊँगी फिर ड्रेस लूँगी। तो यहाँ पर पैंट कोट, शेरवानी, प्रिंस कोट, इसके अलावा वेस्ट कोट्स, प्लेन, फैंसी, कुल्ले, खुस्से, और इसके अलावा सिंपल सूट, बच्चों के कढ़ाई वाले सूट। मतलब ओवरऑल यहाँ पर आपको ये बेसिकली ये शैबाला के लिए जो है ना शॉप बनी हुई है, तो आपको उससे रिलेटेड, शैबालों से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाती है। इवन आपके बच्चों ने शादी पे भी जाना हो तो आप लड़कों की यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैंने ज़ाविया के लिए सूट लेना था, मैं उसको पहना के देख रही थी ताकि अच्छे से मेजरमेंट हो सके और अच्छे से कुछ डिसाइड हो सके। ये ओवरव्यू है इस पूरी शॉप का। इनके पास बहुत सी वैरायटी है, जस्ट लाइक इस तरह के फैंसी कुर्ते हैं, मेहंदियों पे पहनने के लिए अच्छे लगते हैं ऐसे कुर्ते। अब देखिए ब्रांड पे आपको बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें मिलती हैं, नो डाउट वो डिसेंट बहुत होती हैं, पर कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए ना शादियों पे। ज़ावियार की पहली शादी है जो फैमिली में इसने अटेंड करनी है। ये शेरवानी मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे बारात के ड्रेस के साथ मिलता जुलता कलर था, बट इसमें छोटा साइज़ नहीं था। और जो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी उसमें साइजेस नहीं होते थे। ब्लैक में बहुत ऑप्शन थे, पर ब्लैक मैं करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि देखें शादी के 3 दिन हैं, अगर 2 दिन मैं ब्लैक पहना लूँगी, क्यों पहनाऊँ भाई सेम ड्रेस या सेम कलर, क्योंकि जब कलर के इतने ऑप्शंस हैं। तो मुझे था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, एक दिन ब्लैक सूट पहन लेगा तो एक दिन कुछ ब्लू हो जाए, कुछ डिफरेंट हो जाए, और एक दिन मेहंदी पे कुछ अच्छा सा प्यारा सा कलर हो जाए। माशाल्लाह ज़ावियार का जो कॉम्प्लेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। तो भाई भी कह रहे थे शॉपकीपर कि इतने अच्छा आपके बच्चे का कॉम्प्लेक्शन है, आपको तो डरना ही नहीं चाहिए कलर्स के लिए। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है मैं ज़ावियार को ना थोड़े बड़े लड़कों वाली ड्रेसिंग, बड़े लड़कों वाले कलर्स पहनाऊँ, उससे बच्चा बहुत डिसेंट और हाई फाई लगता है। मेहंदी के लिए मुझे ये कुर्ता बहुत अच्छा लगा। इसमें 2 कलर थे, एक थोड़ा डार्क ग्रीन था, एक जो मेहंदी ग्रीन होता है ना वो था। तो बस हम इसको पहना के देख रहे थे, साथ लगा के देख रहे थे, मेजरमेंट्स वगैरह के बाजू पूरे हैं, दिस एंड दैट। लेकिन यहाँ पे ज़ावियार बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा था, रो रहा था और उसको उलझन हो रही थी। बस इसने बड़ा परेशान किया। अच्छा, जैसे इसकी शॉपिंग हो गई उसके बाद इसका मूड ठीक हो गया और किसी भी ड्रेस को पहनने में आ ही नहीं रहा था। खैर यहाँ पर इसको डिफरेंट डिफरेंट शेरवानियाँ, और यकीन करें जो भी शेरवानी पहना रही थी इतना मेरा दिल खुश हो रहा था, इतना ये क्यूट लग रहा था ना, पर मूड इसका बड़ा ख़राब था। और कोशिश किया करें बच्चों के ना, स्पेशली शेरवानी हो गई, इसके अलावा पेंट कोट हो गया, पूरी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़ी ना लें, उससे बच्चा अच्छा नहीं लगता, डिसेंट नहीं लगता। अब ये वाला जो सेट है देखें, बिल्कुल ऐसे जैसे ज़ाविया के माप का, बाजू नहीं लटक रहे, कंधे नहीं लटक रहे, एग्जैक्ट। उसके बाद मैं ऊपर आई, मैंने कहा ऊपर भी विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे शेरवानी, अभी मैं डाउटफुल थी शेरवानी के लिए। तो यहाँ पर इतनी हसीन शेरवानियाँ, यकीन करें मैंने तो ऐसी शेरवानियाँ कभी देखी नहीं है। या फिर
आई डोंट नो, इतनी कोई हसीन हैवी। हम लड़कियों के ड्रेसेस महंगे महंगे होते हैं, बेचारे लड़के तो सस्ते सस्ते ड्रेसेस पहन लेते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये भी इस शॉप का नाम था शेबाला कलेक्शन या ऐसे करके। इनके पास कोई इतनी कमाल की चीज़ें थी, लेकिन साइजेस जावियार के नहीं थे। और फ्लाईओवर बन गया है अब तो सदर वाली साइड पे जाना इम्पॉसिबल हो रहा है ना। ये शेरवानी देखें मैंने, ऐसी शेरवानी नहीं देखी, मतलब हम शायद एक्ट्रेसेस के ही देखते हैं, वो भी इंडियन। ये बड़ी मुझे अच्छी लगी थी। ये सारे काम हुए थे, नक्शी दबकी कट ताना और डिफरेंट चीज़ों के काम हुए थे। मैं तो देख के, ये जो ब्लैक एंड गोल्डन है, ये पूरा नक्शी दबकी का काम है, बाकी सारा कट दाने का काम है। बड़े ही खूबसूरत ड्रेसेस थे। तो खैर इनके पास मेरा वो साइज़ नहीं बन पाया ज़ावियार का, और मैं ऑर्डर पे नहीं बना सकती थी। कह रहे थे 3-4 दिन में हम ऑर्डर पे बना देते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था। ये ऊपर मैं आई, इस शॉप पे भी बहुत अच्छी चीज़ें थी। ये देखें, ये फादर्स के लिए कितनी प्यारी वेस्ट कोट है। इसके बाद इनके पास छोटे बच्चों की भी बहुत वैरायटी थी, लेकिन इनकी प्राइसेस ज़्यादा थी, इनसे मेरा रेट नहीं बन पाया। ये 7,000 की शेरवानी प्लस कुर्ता शलवार दे रहे थे, जो कि मुझे लगा थोड़ा एक्सपेंसिव है, जबकि इसी मार्केट में बाकी लोग तो बड़ी रीज़नेबल प्राइस में दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बच्चों की सारी शॉपिंग दिखाऊंगी और प्राइसेस भी बताऊंगी, क्या चीज़ मैंने कितने की ली। हर चीज़ डिटेल में होगी उस वीडियो में, और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मेरी हर चीज़ डिटेल में होगी। तो ये मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा। इसमें जी एक रेड कलर था, पर इन्होंने रेट नहीं अच्छा किया। तो मैंने अपनी सारी शॉपिंग इस शॉप से की है। मेहंदी, बारात, वलीमा, इनसे रेट भी बहुत अच्छा बना। बहुत कोऑपरेटिव भाई थे। वैरायटी भी इनके पास बहुत ज़्यादा थी, आप ये देखें, ये सारी वैरायटी। और इन्हीं से ही मैंने सारे ज़ावियार के फिर ड्रेसेस लिए, और मैं अपनी शॉपिंग से सेटिस्फाइड थी। प्राइस भी बहुत रीज़नेबल हुई। लगभग जिसे कहते हैं कि ओवरऑल 12,000 रुपये में ज़ावियार के तीनों दिन के ड्रेसेस कंप्लीट हो गए थे, जिसमें एक पैंट कोट है, शेरवानी है, 2 शलवारी कमीज़ें हैं। ओवरऑल सारा इसका कंप्लीट हो गया, और एक ही शॉप से हमें सारी चीज़ें मिल गई। उसके बाद खैर ज़ायना फ़ातिमा को हमने स्कूल से पिक करना था, क्योंकि हम थोड़े लेट हो गए थे। फ्लाईओवर की वजह से जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, मरी रोड बंद हो चुका है। हम पता नहीं कहाँ कहाँ से ख़वार होते हुए आए, आधा घंटा हम लेट पहुँचे। खैर मैंने स्कूल फ़ोन कर दिया था कि बच्चों को मैं लेट लेने आऊँगी, तो आप इनको रिसेप्शन एरिया में बिठाए रखिएगा, क्योंकि मैं स्कूल में बच्चों को ना क्लासेस में दौड़ने नहीं देती, फिरने नहीं देती। मुझे डर लगता है कि, क्योंकि वहाँ पे स्वीपर्स एंड पीएन वगैरह फिरते रहते हैं। तो मुझे होता है कि रिसेप्शन एरिया पे, क्योंकि प्रिंसिपल एंड एक मैम होती हैं, तो इस वजह से मैं फिर कॉल कर दी थी कि आपने बच्चों को मेरे वहीं पे बिठाए रखना है। उसके बाद हम आके थे अल-फतेह। मैंने बच्चों को लिया, इनको खाना खिलाया, क्योंकि इनको बहुत भूख लग रही थी। और फिर मैं अल-फतेह आ गई थी। अल-फतेह में मैंने बहुत पहले ये फ़्रॉक देखा था, बहुत पहले नहीं, कुछ दिन पहले मैं ग्रोसरी करने गई थी, तो मैंने वहाँ पे ये फ़्रॉक देखे थे। और पूरा पिंडी फिरने के बाद मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे यहीं से ड्रेसेस लेने चाहिए, क्योंकि इनकी क्वालिटी, इनकी फीलिंग बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल की थी, हाई-फाई लग रहे थे, वो लोकल टचेस में नहीं आ रहा था। सो मैंने फिर सोचा कि फ़ाइनली अब मैं पूरा पिंडी की एक एक गली, एक एक दुकान छान चुकी हूँ और मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, मेरी पसंद का नहीं मिल रहा, और मुझे कुछ ज़बरदस्त नहीं मिल रहा। तो फिर मुझे फ़ाइनली यहाँ से ही कुछ परचेज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गई है, अब मैं बहुत थक गई हूँ, और कोई दुकान, कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं फ़ाइनली आई। बच्चियों को साथ इसलिए लेके आई थी स्कूल से वापसी पे, मुझे था कि मैं एक दफ़ा इनके साथ लगा के देख लूँ कि लेंथ क्या है, चीज़ लाइक इनके साइज़ेस क्या हैं, ज़ैनब को क्या पूरा आएगा कि नहीं, क्योंकि ये स्लिम सा फ्रॉक था। मुझे लग रहा था कि फ़ातिमा को तो आ जाएगा, लेकिन ज़ैनब का मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो इस वजह से मैंने फिर उनको साथ ले आई थी, और मैंने कहा कि आज काम ख़त्म करूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चों की जो है ना, वो चीज़ें जो है पूरी हो गई हैं। उसके बाद साथ ही अल-फतेह के मिनी माइनर्स बना हुआ है। ईज़ा का एक ड्रेस रह गया था, तो मैंने वो भी यहाँ से पिक कर लिया, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 1-2 दिन में मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारी बच्चों की शॉपिंग। इनके शादी के ड्रेसेस भी आ जाएंगे, जो सिलने दिए हुए हैं दर्जन को, वो भी बन के आ जाएंगे 1-2 दिनों में। फिर कंप्लीट एक वीडियो में इस सब बच्चों के मेहंदी, बारात, वलीमा के ड्रेसेस आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद हम लेंगे एक्सेसरी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।